हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दा पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो बात इतना सा है मेरे भाई कि हम लोग हमारे अभी जो सत्ता में बैठा हुआ लोग हैं, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा हैं, बहुत सारी चीज़ है जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। और हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग विपक्ष की सहारा लेते हैं। जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग हो चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और वो लोग हम लोगों को वहाँ बैठकर बस आपस में लड़वा रहा है और हम लोगों को जात पात धर्म इन सब चीज़ों में बांट कर रखा हुआ है। वो लोग बस अपनी कुर्सी के लिए अपना लड़ाई लड़ रहा है। बाकी जनता के भलाई से उन लोग को उतना मतलब है नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर हम लोगों को सरकार से अपनी बात मनवानी है तो हम विपक्ष का सहारा ही क्यों लें। क्योंकि क्या विपक्ष में बैठे हुए लोग दूध का धुला हुआ है? क्या क्या उसके अंदर एकदम ईमानदारी भरी पड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं। वो लोग बस हम लोगों को आपस में लड़वा रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग हो चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हो। तो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो हमें जनता को आपस में मिलकर बिना विपक्ष की सहारा लिए हुए और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा। तब जाकर हमारे देश की विकास होगा। ठीक है, हमारे देश में जो भी कमियां हैं वो सब जाकर दूर होगा। और हम लोग क्या गलती करते हैं, अब कांग्रेस है उसने कुछ बोल दिया तो हम लोग इधर भाजपा के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं हम लोग उसके तरफ उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। या भाजपा में बैठे हुए कोई नेता ने कुछ बोल दिया तो हम लोग कांग्रेसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो लोग हम लोग को लड़वा रहा है, समझ रहे हैं, हम लोग को चूतिया बना रहा है। हम लोग को अभी समझना चाहिए कि यार अभी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं अभी उसके हाथ में पावर है, तो हमें जनता को एक होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को दोनों जो पार्टियाँ सत्ता हो चाहे विपक्ष हो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ लड़वाने का काम कर रहा है और वो बस अपनी कुर्सी के लिए उसकी लड़ाई है। ठीक है, बाकी हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को यही करने की ज़रूरत है कि अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे देश में जो भी मुद्दा है, या भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, या कोई भी तरह का क्राइम होता है, या हमारे देश में बहुत सारे जो रोड हो, सड़कें हो, या जो भी विकास की बातें हैं, जहाँ पर भी कमी है, हम जनता को आपस में मिलकर बिना विपक्ष का सहारा लिए हुए हमें उस सरकार से लड़ाई लड़नी है और उनसे अपनी बात मनवानी है और हमें उसको अपने पैरों के नीचे रखना है। अगर हम जनता एक हो जाए, हम लोग जो जाति धर्म इन सब चीज़ों में बटे हुए हैं, और ये बांटने का काम कौन कर रहा है, सत्ता में बैठा हुआ लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग। अगर हम उन लोगों को जो हमको सब बैठे हुए चूतिया बना रहा है, खेल खिला रहा है, अगर हम इन सारे जनता, हम सारे भाई इस बातों को जितना जल्दी हो सके समझ जाए तो उससे हमारे देश के लिए क्या नहीं हम लोग उससे करवा सकते हैं। भाई देश में हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है, हम क्यों नहीं दूर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग विपक्ष का सहारा लेते हैं। अभी मान लेते भाजपा और एनडीए की सरकार है तो हम लोग क्या करते हैं, विपक्ष में जो हमारे देश में जितनी भी नेशनल लोकल जो भी पार्टियां हैं हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। अरे साला वो सब बस हम लोग को जात पात के नाम पे लड़वा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को उससे हम लोग को बिना सहारा लिए हम ही सभी जनता को, हम ही सभी भाइयों को, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं, हमको आपस में मिलकर और अपना एक संगठन बनाना चाहिए और सरकार में बैठे हुए लोगों से हमारे देश के और हमारे भलाई के लिए हम उससे क्या कुछ करवा सकते हैं और हमारे देश में क्या कुछ कमी है हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम लोगों को ये करना है भाई। तो हमको कहते हैं कि यार वो राहुल गांधी ने बोल दिया तो बस वही सत्य है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। नरेंद्र मोदी ने कुछ बोल दिया तो हम लोग उसी को मान लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम लोग उस पर आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। अरे वो लोग का काम ही है भाई, वो लोग को बस कुछ नहीं चाहिए, वो लोग को अपना कुर्सी बनाए रखना है। बाकी उसके आधार पर वो नए नए बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो भी करवा रहा है, ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, सब कोई दूध का धुला हुआ नहीं, सब अपने सीट का भूखा है। ठीक है, सबको बस अपना सीट बचाए रखना है और उसके लिए वो लोग हम देख रहे हैं अभी दोनों पक्षों की हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, समझे हैं, सीखे हैं भाई। उसके आधार पे हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा अपना लॉजिकल माइंड लगाइए, भगवान ने आपको भी बुद्धि दिया है तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करिए और हम लोग जो आपस में
चौक चौराहा पर किसी अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने भैया से या किसी से किसी बात पे लेकर लड़ बैठते हैं, उनसे झगड़ बैठते हैं कि अरे राहुल गांधी ने ऐसा कहा था वही सही है, मोदी ऐसा बोलता है वो गलत है। भाई हम लोग इस सारे मुद्दा पर क्या होता है लड़ते रहते हैं। तो हम लोगों को इन सब बातों को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है भाई। अब कोई हम लोगों को आपस में अगर जब तक लड़ना नहीं बनेंगे तब तक हमारे देश की जो भी कमी है वो सारी दूर नहीं होगी। या किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे देश में जो महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, या हमारे जो बाहर में भाई मजदूर है जो वहाँ काम करने जाते हैं उनके साथ जो समस्याएं हैं, या हमारे किसानों के साथ जो भी समस्याएं हैं, या फिर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके बेरोजगारी की समस्याएं हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम विपक्ष की ओर देखते हैं। अरे विपक्ष क्या उखाड़ेगा, कुछ नहीं उखाड़ेगा, अभी जो सत्ता में है वही कुछ कर सकता है। तो हम लोगों को एकजुट होकर सब लोग को एक साथ आकर एक संगठन बनाकर हम लोग को मजबूती से सरकार से मांग रखनी है। और उन लोग को, सरकार में बैठे हुए लोगों को एकदम सचेत करके रखना है कि अगर हमारी बातों को अगर आप नहीं मनवाते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर आपका अगले 5 साल के बाद आपका खैर नहीं है। हमारे और भी पार्टियां, हम उनको मौका देंगे। तो हम लोग को ये करने की कोशिश करना है। हम लोगों को विपक्ष में बैठे हुए लोगों की तरफ मुंह नहीं देखना है। हम जनता को, हम आपस में जो हिंदू मुस्लिम जो भी भाई हैं, हम लोग को एक होने की ज़रूरत है। तब जाकर हमारे देश की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी। हम लोगों की आपस में दुश्मनी बढ़ रही है वो दूर होगी। अब दोनों का काम है भाई, वो तो लड़वाता रहेगा, ठीक है। तो इस बातों को समझिए और आप लोग इस पर भी थोड़ा सा विचार करिए और एक होइए। हम लोग को एक होने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारा और हमारे देश का सबका विकास होगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विचारों से सुने और इस चीज़ों को समझेंगे, ताकि उस पर कुछ एक्शन ले सकेंगे। थैंक यू भाई, शुक्रिया, धन्यवाद।